बात कर सकें। लेकिन आप मुझे बताएं, एक वाज़ेह बात नज़र आ रही है कि 63A की बात हो रही है। 63A इस वक्त खामोश है इस बात पर कि पार्लिमानी लीडर और सियासी लीडर जो पॉलिटिकल लीडर है पूरी जमात का, जिसकी बुनियाद पर वोट होते हैं सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में, वो अगर एक डायरेक्शन दे तो तजाद की सूरत हाल में तजाद नहीं हो सकता। फौकियत पॉलिटिकल पार्टी लीडर के इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्टिव की होगी, क्योंकि पार्लिमानी लीडर वो अपॉइंट करते हैं। जब मैं पार्लिमानी लीडर बनती हूँ तो पार्टी हेड जरदारी साहब का खत आता है, चेयरमैन बिलावल का 3 पीस का खत आता है, उनका डायरेक्शन फौकियत रखता है अगर दोनों पार्टीज में कोई भी तजाद हो। और दूसरी बात, माफ़ कीजिएगा, अगर एक पार्टी में पार्लिमानी पार्टी और सियासी पार्टी में और एक पार्टी जिसकी नुमाइंदगी वहाँ हो रही है उसमें फूट पड़ी हो तो वो किस तरह हुकूमत बना सकते हैं, ये भी बात अलग है, ये तो सियासी बात है। लेकिन जब तजाद हो तो फौकियत और तरजीह पॉलिटिकल पार्टी लीडर को होता है। अपॉइंटमेंट वो करते हैं पार्लिमानी लीडर की और डायरेक्शंस भी वो इशू करते हैं। उसी बुनियाद पे पिछले फैसले किए गए और लोगों को डिसीट भी किया गया, वो सब आपके सामने है। तो वही हम अदालत का हमेशा एहतराम करते रहें, लेकिन इस तरह जो हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि हमारे लिए एक इंटरप्रिटेशन है, किसी और के लिए दूसरी, तो ये तो अब साहब के सामने है बात। और ये बात भी कहनी थी कि देखिए, पीपल्स पार्टी ने पिटिशन जमा कराई, फारूक नायक भागे हुए आए, ना उनको सुना गया है ना जेयूआई को मुझे नहीं पता वो उनकी क्या पिटिशन की पोजीशन है, लेकिन वो भी इम्प्लीड होने वाले थे। तो आप सारी पार्टीज़ को सुन तो लीजिए बराए मेहरबानी। इसमें उनके लॉयर सब खड़े होते गए, लेकिन हमारे नायक साहब खड़े हुए, उनको इजाज़त नहीं दी गई और उनका पिटिशन वापस कर दिया गया। ये कभी ऐसा होता नहीं है, ये इतने बड़े इश्यूज़ ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस हैं, ये मतलब अदालतें हमेशा इसको एडमिट कर ही देती हैं। और हमें उम्मीद है कि जब इतनी बातें कर दी गई हैं और मुल्क में इस वक्त एक गुमगू की कैफियत है और इक्तिसादी बहरान तभी ख़त्म होगा जब सियासी बहरान ख़त्म होगा। और सियासी बहरान कौन क्रिएट कर रहा है? सियासी बहरान पीटीआई क्रिएट कर रहा है, फ़र्द वाहिद के लिए क्रिएट कर रहा है, जो इतने कर्जे ले गया है कि हम पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़े करना मुसीबत हो रही है। और हमें 3 महीने की हमसे बात करते हैं जो 4 साल में कर गए हैं। आई एम सॉरी, ये मैं बार मैं समझती हूँ हमने रिपीट करना चाहिए। और आपके तवज्जुह से कहूँगी कि इस वक्त 50,000 अरब कर्जा छोड़ के गए हैं। 70 साल में पाकिस्तान की हुकूमतों ने 23 IMF प्रोग्राम भुगताए हैं, कभी किसी को ख़त्म नहीं किया एक तरफ से, कभी कॉन्फिडेंस का लॉस नहीं हुआ IMF की तरफ से कि हमने वादा करके उसके पलट गए। हमने अगर कभी वादा किया है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो यू टर्न नहीं लिया, इन्होंने वादा करके यू टर्न लिया और पाकिस्तान की क्रेडिट अभी तक डगमगा रही है। इन्होंने देखिए, हमारी हुकूमतें जब गई हैं 24,000 अरब था और अब क्या था, जब जिस दिन ये छोड़ के गए हैं 50,000 अरब हो गया है, तो कशकोल तोड़ते तोड़ते इन्होंने लुटिया डुबोई है पाकिस्तान की। और इनको हिम्मत है ये कहने की कि 3 महीने में ये हुआ जो ये 4 साल में कर गए 3 जी। तो अब ये सारी बातें हैं, लेकिन मैं अदालत के हवाले से ही कहूँगी कि अब तो मेरे ख्याल में लार्जर बेंच का और कोई आर्ग्यूमेंट रहा नहीं, सबको सुनना चाहिए था। चलें, लेकिन अब उम्मीद है कि वो पूरा फुल बेंच देंगे। ये मुल्क में पार्लिमान के फैसले, जब यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट्स रिजेक्ट हुए 7, तो मैं पार्लिमानी लीडर था, मैंने प्लीड किया, तो उन्होंने कहा नहीं, पार्लिमान के इश्यूज़, पार्लिमान की वोटिंग, वो सब पार्लिमान में ही रहेगा। बाकी आपने पंजाब असेंबली का हाल देखा, वहाँ क्या हुआ, किस बुनियाद पे, और नेशनल असेंबली में डी-सीटिंग हुई किस बुनियाद पे। मैं फिर कहूँगी, पार्लिमानी लीडर का नाम ज़रूर लिखा है, मैं हूँ पार्लिमानी लीडर, रह चुकी हूँ, लेकिन उसमें जब साइलेंट है 63 है, जब आता किसी पॉलिटिकल लीडर का खत आ गया है, राइटिंग में आ गया है, वर्बल डायरेक्टिव नहीं है,